हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भाई इवेंट वाली दीदी के ऊपर। भाई इवेंट वाली दीदी का तो पूरा जो ऊपर से नीचे तक का जो गेटअप है ना, गेटअप सेटअप माइंड सेटअप सब कुछ बदल गया भाई। वो तो इतनी बुरी स्थिति में, इतनी बुरी स्थिति में, या उनका माथा सटक गया है या वो पूरी की पूरी ही सटक गई है। भाई इतना बुरा कौन बोल सकता है। आपको कितनी मिर्ची लग गई। जगत जीजा ने मुंह क्या खोला, आपको इतनी मिर्ची लग गई। अलग ही अंदाज मैंने देखा भाई कल समाज सेविका जी के लाइव में। अलग ही अंदाज भाई इवेंट वाली दीदी जी का था। तो इवेंट वाली दीदी की खिसियाहट बुरी तरह बाहर निकल रही है एकदम, और वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी के अंदाज में। तो भाई इवेंट वाली दीदी का जो गुस्सा है ना, कल जीजा जी पे, मतलब जो जगत जीजा जी थे अब नहीं है। और क्या बताइए यार, हम लोग की आदत ख़राब हो गई। हम लोग उनका नाम जगत जीजा रखते भी, लेकिन बेचारे जीजा बन नहीं पाए। और एक ये कसक अंदर है, बहुत बुरी बात है। इनका नाम हटा के कुछ और सोचना पड़ेगा। तो भाई आए थे सुमित महल जी अपनी बात कहने। कुछ बातों को उन्होंने पॉइंट आउट किया, उस पर उन्होंने जवाब दिया। हालांकि जवाब तो उनका बहुत परफेक्ट था, मैंने भी उनका वीडियो देखा। लेकिन कुछ मिर्ची लग गई जगत दीदी की, जो फेवरेट इवेंट वाली दीदी हैं। दीदी, अगर आपको व्यूज़ नहीं चाहिए तो आप कहती हो कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे डॉलर नहीं चाहिए। तो भाई जब रिएक्शन चैनल वालों ने आपको ये नाम दे दिया इवेंट वाली दीदी, तो आपने अब आगे ऐड क्यों कर लिया अपने चैनल पर इवेंट वाली दीदी, है ना। अपने नेम के आगे रख लिया इन्होंने भाई इवेंट वाली दीदी। बहुत से लोग इनके चैनल को नहीं जानते होंगे, हालांकि मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन मैंने सर्च किया तब मैंने ढूंढा। अभी नए नए तो इनका चैनल है, अभी नया नया तो सब कुछ है। तो इवेंट वाली दीदी फेमस होने के लिए देखिए क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं, और दूसरे को कहती है मैं सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी से जानती हूँ, मैं इतनों की सेलिब्रिटी से जानती हूँ, तू क्या मुँह उठा के चला आता। मतलब लैंग्वेज में भी कंट्रोल इनके नहीं था। कल की लाइव मैंने देखी इनकी, समाज सेविका जी जो हैं उनके लाइव, उनके चैनल पे लाइव थी, पैनल लाइव, उस पर आई थी। और इतनी बुरे अंदाज में बोल रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना तरीका इनका गंदा होगा। इतनी अब्यूज़ लैंग्वेज आप निकाल रही हो किसी के लिए, पागल जैसा है, लंबे बाल करके आए, इससे आपको क्या मतलब। किसी के पर्सनल चीज़ों से आपको क्या मतलब। वो लंबे बाल करे, छोटे बाल करे, दाढ़ी रखे ना रखे, इससे क्या मतलब आपको। अभी तक तो खून के आंसू बहा रही थी जगत औरत के नाम का, है ना, कि जगतिया ने मुझे तो बर्बाद कर दिया, जगतिया ने मुझे ये कर दिया, तुम नीतू महना को मत बुलाना, तुम ये मत कराना, फलाना ढमकाला इवेंट के नाम के। और ये इतनी बड़ी अमीर है बेचारी कि साल में 10 इवेंट करती है और रोती है व्यूज़ के लिए यहाँ पे आके। तो इनकी औकात यहीं पे दिख रही है। अपनी औकात दिखा रही थी कल ये, कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकती है। और इनकी एक सबसे बुरी बात मैं ये बताती हूँ कि इनको ना शो ऑफ करने की बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है। ये कहती हैं मैं शो ऑफ नहीं करती, लेकिन कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए, शो ऑफ करने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ता है ये सुनिए। ये कहीं भी नहीं चूकती अपने को दिखाने से, चाहे वो इनकी आईफोन हो, चाहे 1600 वाली थाली हो, या इनका कुछ भी हो, और चाहे वो इवेंट ही हो। दूसरे को ये कहती हैं कि वेल्ला है, कुछ करता नहीं है, मुँह उठा के चला आता है। लेकिन इनकी बात देखिए, ये जो बैठी हैं जहाँ पर ये बैठ के कल लाइव कर रही थी, उसी चैनल वाली से पूछ रही थी कि मैं इसलिए लाइव इनके साथ आई हूँ कि मैं इनसे सीख रही हूँ कि चैनल कैसे बनाते, चैनल कैसे चलाते। दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि मुझे डॉलर भी नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ भी नहीं चाहिए। आखिर आपको डॉलर नहीं चाहिए, व्यूज़ नहीं चाहिए, तो आप इनसे क्यों पूछ रही हो, क्यों पूछ रही हो, और क्यों इतनी गंदी लैंग्वेज कर रही हो। हालांकि यहाँ का वाईटी का एक चलन है, एक जैसे रिवाज है कि अगर आपको बने रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, तो आप भसड़ कीजिए, कंट्रोवर्सी कीजिए, आप चैनल लगाइए, लोगों को बुलाइए, चीखिए, चिल्लाइए, तो आप परफेक्ट तरीके से सबकी नज़रों में रहेंगी और लोग आपका चैनल बार बार ओपन करेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे। और फिर इससे ज़्यादा किसी यूट्यूबर को क्या चाहिए भाई, व्यूज़ आने चाहिए। तो एक तरफ तो ये कहती है मुझे चाहिए भी नहीं, एक तरफ तो काम भी वो करती है कि मुझे चाहिए भी।
तो यहाँ पे इनकी कल की लाइव में बहुत ही गंदे तरीके से ये बात कर रही थी। और ये जो अब तक मैं इनकी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करती थी कि चलो इवेंट वाली दीदी बहुत रिस्पेक्ट से ये सबके बारे में बात करती थी, लेकिन कल जब ये महल जी के बारे में इतनी गंदे तरीके से बोल रही थी तो मेरे को लगता है कि ये फिर रोडी छाप हैं। और इनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल रोड छाप थी। अब इनकी खिसियाहट निकल रही है किस लिए? पहले तो ये नाराज़ थी जगतिया के नाते। क्यों जगतिया के नाते? क्योंकि जगतिया के घर जब वहाँ गई थी तो जगतिया ने हाँ हाँ करके इनको मतलब पीछे से धोखा दिया। धोखा ऐसे दिया कि जगतिया ने हामी तो भर ली, इसके साथ लाइव भी किया, प्रमोशन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जगतिया ने बिल्कुल डायरेक्ट ये नहीं बताया कि आप अगर इवेंट कर रही हैं तो ठीक है करिए, मैं इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं इस इवेंट में नहीं आ पाऊंगी, आपको जिसको बुलाना है बुलाइए, जिसको नहीं बुलाना है नहीं बुलाइए। जगतिया ने ये बात क्लियर नहीं की और मेन टाइम पे मतलब एंड टाइम पे जगतिया ने इनको दे दिया धोखा। तो धोखा तो इनको मिला, लेकिन इसका असर क्या हुआ? क्योंकि जगतिया से मिलने वालों की तादाद बहुत थी। बहुत लोगों ने ट्रेन के टिकट कराए थे, बहुत लोगों ने प्लेन के टिकट कराए थे, और कुछ लोग आ गए थे और कुछ लोग नहीं आए थे। तो जो लोग आ गए थे तो उनका बहुत सारा खर्चा हुआ था आने का और प्लस जाने का और होटल में वहाँ पे रुकने का। तो जो इतना खर्चा करके ऑडियंस आपसे मिलने के लिए आ रही है और आपको अचानक पता चले कि आप जिससे मिलने आ रही हो वो आ ही नहीं रहा, वो है ही नहीं, तो सारा गुस्सा निकलेगा इवेंट वाली जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो दीदी हैं, उन पर। तो जो ऑडियंस थी, जो आई थी वो भी, और जो नहीं आई थी उन्होंने भी सारा गुस्सा इनके ऊपर निकाला। तो कुछ तो इनका बिगड़ा, कुछ तो बिगड़ गया, लेकिन ये खिसियाहट उसकी नहीं निकाल पाई। हाँ, अगर इनको ये लगा कि अगर ये महल मना ना करता, महल आता, तो जो एक जगह खाली हुई थी लोगों के मिलने से, जो लोग मुझे गुस्सा उतार रहे हैं मेरे ऊपर, तो कम से कम वो गुस्सा मेरे ऊपर पूरा ना फूटता, तो ये लोग कुछ लोग होते तो शायद वो कमी पूरी हो जाती। तो यहाँ लोगों का जो गुस्सा मेरे ऊपर फूट रहा है कम फूटता। हालांकि जगतिया को पसंद करने वाले भी अलग हैं, हो सकता महल को पसंद करने वाले वो लोग होते या दोनों को पसंद करते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मेरा ऐसा सोचना है, ये मेरे विचार हैं अपने, कि बात यही है। तो जगतिया ने जब इनको धोखा दिया तो उसका तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाई, लेकिन हाँ इधर खिसियाहट निकल रही है महल के ऊपर, क्योंकि ये झूठ बहुत बोल रही हैं। तो उन सारी बातों को क्लियर किया था महल जी ने कल आके अपने वीडियो में, तो उसका जवाब देने ये इवेंट वाली दीदी बाद में आई और उन्होंने ऐसी लैंग्वेज दिखाई, अपनी सभ्यता दिखाई है कि वो बिल्कुल मतलब ठीक नहीं कही जा सकती। एक समय ऐसा था जब जगतिया ने इनको धोखा दिया था, लेकिन उन्होंने आके कहा कि मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रही हूँ, मैं इन कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी, मैं ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करूँगी जिससे कि किसी की इमेज ख़राब हो और साथ में मेरी भी ख़राब हो। लेकिन कल जो इन्होंने सुमित महल के बारे में बोला कि नल्ला है तू, औरतों की तरह है तू कुछ करता नहीं है, घर में बैठा रहता, लंबे बाल बढ़ा करके विल्ला है तू, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो भाई देखो, ये आज अपनी छपरी स्टाइल में बिल्कुल उतर आई हैं और मेरे हिसाब से तो इनको 0.0/0 मिलना चाहिए, क्योंकि जो मैंने सोचा नहीं था वो कल मुझे दिखा। और मतलब कोई भी कह नहीं सकता कि ये सही कर रही हैं। आपको अगर किसी को कोई बात कहनी थी तो आप उसे सही लहजे में कह सकती थी, और ये प्रूफ मांग रही थी कि तू कुछ नहीं करता, तू मेरे इवेंट पे सवाल उठाने वाला, तू मुझे प्रूफ दे तू क्या करता है। इनकी लैंग्वेज तू तड़ाक वही छपरी स्टाइल की पूरी लैंग्वेज थी। वहीं इन्होंने इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है कि छोड़ा हुआ आदमी, गंदा आदमी, 6 नंबर का आदमी। अगर यही पलट के अब अगर महल जी आकर के इनकी बातों का जवाब देंगे तब तो उन्हें कहा जाएगा कि अरे वो तो बहुत गंदा आदमी है, वो जवाब देता है, ऑडियंस भी उनके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन इस वेल्ली औरत की, इस छपरी स्टाइल की जो बातें इसने की हैं, आप इसकी लैंग्वेज पे तो ध्यान दो कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। ऐसे ही इसने जगत भैया को कहा था, जगत भैया को कहा था कि जब लॉन्चर ही ख़राब है तो प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। तो आज ये अपने बिल्कुल छपरी स्टाइल पे उतर आई है।
और जो ये ब्लेम कर रही है ना कि नल्ला है, घर में बैठा रहता है, दूसरे के नाम से पैसा खा रहा है, दूसरे के नाम से चल रहा है, दूसरे के नाम का फेम खा रहा है, तो आप बताओ आप किसके नाम का फेम खा रही है? आप भी तो फेम खा रही हो किसी न किसी के नाम का। पहले जगतिया के नाम का फेम खाया, फिर आप अपने इवेंट में सेलिब्रिटी को दिखा के फेम खा रही हो। आप भी तो वही काम कर रही हो। किसी न किसी को एक ज़रूरत पड़ती है, हमें शुरुआत में सबको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कोई फेमस नहीं हो जाता। तो फेमस होने के लिए ये ब्लेम लगाना कि उसके नाम का अपना भी कोई टैलेंट होता है, और सब अपना अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो वाईटी है ना, अब किसी के बाप का नहीं है, खरीद के कोई किसी ने दिया नहीं है किसी को। वो सब जितने भी हैं, और साथ में रिएक्शन चैनल वालों को भी ब्लेम करती हूँ, उनके नाम का, ऐसे नाम का, वैसे नाम का। तो रिएक्शन चैनल वाले उसी पे पॉइंट आउट करते हैं, उसी पे बातें करते हैं जो ब्लॉगर्स अपने दिखाते हैं। उनके घर में नहीं जाते वो लोग, कोई नहीं जाता, कोई जाता नहीं। जो आप ला के दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो अपनी जबान सुधार लो मोहतरमा। जवाब देने के लिए ना सभी आएंगे। आप जिसको छेड़ोगी, कोई किसी से कम नहीं है, सब जवाब देंगे आपको। और जो लैंग्वेज आप यूज कर रही हो सकता है ये लैंग्वेज ना यूज करो, सभ्यता की भाषा में भी जवाब दिया जा सकता है। और जिसके प्रति आप बात कर रही हो ना, वो जवाब देगा। ऐसा बंदा तो है नहीं वो चुप बैठेगा। और अगर इतना ही तुम्हें दिक्कत है तो तुम मत बात करो उसके बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। मैंने इस इवेंट वाली दीदी को जवाब दे दिया है, और जो भी मेरा रिएक्शन था मैंने उस पर अपना विचार व्यक्त किया। बाकी बातें आप करिएगा। आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।